दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पोलैंड के सरमायाकारों को पाकिस्तान की खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स के मुश्तरका मंसूबों और सरमायाकारी के मौक़े से इस्तिफ़ादा करने की दावत दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि कीमतों में इस्तेहकाम और महंगाई पर काबू पाने के इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासिरा ख़ानदानों को इमदादी रकम की फ़राहमी के लिए सर्वे का अमल तेज़ कर दिया है। पाकिस्तान ने हक़ खुद इरादियत और तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम से अपनी वाबस्तगी के अज़्म का इआदा किया है। खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान की पोलैंड के साथ सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। वो पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म राडोस्लाव सिकोर्स्की से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। सदर ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और कानकनी में दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने के काबिल ज़िक्र इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने पोलैंड के सरमायाकारों को पाकिस्तान की खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में मुश्तरका मंसूबों और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने की दावत दी। सदर ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म और जनूबी और वस्ती एशिया में रवाबित और इक़्तिसादी इंज़माम को फ़रोग़ देने में इसके तामीरी किरदार को भी उजागर किया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के लिए पोलैंड की हिमायत का खैर मक़दम किया और आलमी और इलाक़ाई मसाइल पर मुसलसल ताउन की अहमियत पर ज़ोर दिया। सिकोर्स्की ने पाकिस्तान के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा शराकतदारी को मजबूत बनाने, ख़ुसूसन दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने में पोलैंड की दिलचस्पी का इजहार किया है। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के लिए 2.5 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी है। ईसीसी का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में हुआ। कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतख़ाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ अख़राजात के लिए 45 करोड़ रुपए से ज़ायद फ़ंड्स फ़राहम करने की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने तमाम मुतल्लिका वज़ारतों और सूबाई हुक्काम को हिदायत की है कि कीमतों में इस्तेहकाम और महंगाई पर काबू पाने के लिए तजवीज़ करदा इक़दामात पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पंजाब के हंगामी इमदादी इदारे के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने कहा है कि सूबे के सैलाब से मुतासिरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सर्वे के काम में मसरूफ़ हैं। आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 5,21,000 मुतासिरा ख़ानदानों से मुतालिक अदादो शुमार जमा किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुआवजे की अदायगी के लिए 2 लाख बैंक अकाउंट्स भी खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इमदादी कैंपों के 37 मकामात पर 50,000 से ज़ायद सैलाब बहाली कार्ड्स फ्राहम किए जा चुके हैं और 1 अरब रुपए से ज़ायद की इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। पाकिस्तान ने हक़ खुद इरादियत और तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम से अपनी वाबस्तगी के अज़्म का इआदा किया है। न्यूयॉर्क में आलमी इदारे में पाकिस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि इन उसूलों को आलमी सतह पर बरकरार रखना चाहिए और उनको सियासी मसलहत और इंतखाब का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम को इंसाफ की फ़राहमी से मुसलसल महरूम रखने की परेशान कुन सूरत हाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। पाकिस्तान के नुमाइंदे ने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर सबसे देरीना हल तलब मसाइल में से एक है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय के ज़रिए कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की ज़मानत देने वाली बेशुमार करारदादों के बावजूद हल नहीं किया जा सका।
دنیا کے 60 کے قریب ممالک اگلے ہفتے ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں اقوام متحدہ کے سائبر جرائم عالمی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اس معاہدے کا مقصد ایسے جرائم سے نمٹنا ہے جن سے عالمی معیشت کو سالانہ کھربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کنونشن، جو 40 ممالک کی طرف سے توثیق کے بعد ہی نافذ العمل ہوگا، سائبر جرائم کے خلاف بین الاقوامی تعاون کی راہ کو ہموار کرے گا۔ تھائی لینڈ کی ملکہ مدر سریکیت انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی عمر 93 سال تھی۔ تھائی رائل ہاؤس اولڈ بیورو نے کہا ہے کہ سریکیت 2012 سے فالش کے مرض میں مبتلا تھیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تھائی لینڈ کی ملکہ مدر سریکیت کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے تھائی بادشاہ، شاہی خاندان اور تھائی لینڈ کی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستانی عوام تھائی قوم کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ آج انڈور میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔ رات کولمبو میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔